सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर सुरक्षा है, सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 7, ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के उपाय। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 FM की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आज के डिजिटल दौर में किसी के भी साथ हो सकता है। वो है ऑनलाइन उत्पीड़न। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को जितना आसान बनाया है, उतनी ही नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ गई हैं। कई बार अनजान लोगों के मैसेज, लगातार आने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि क्या ये सिर्फ ऑनलाइन मजाक है या फिर उत्पीड़न है। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी विशेष मेहमान डीसीपी मिस रश्मि शर्मा, I4C MHA से। चलिए जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन उत्पीड़न को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। अपना रेडियो 96.9 FM। रश्मि जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, आजकल जितना आसान सोशल मीडिया पर रहना हो गया है, उतने ही खतरे हमारे लिए बढ़ गए हैं। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि क्या जो सामने वाला पर्सन है वो जेन्युइन है या फिर वो फेक है। सबसे पहले तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनलाइन दुनिया में अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे समझना है, या आपका जितने भी जैसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप हैंडल्स हैं जहाँ पे आप चैट करते हैं किसी अननोन पर्सन से, तो आपको ये जानना कि कोई जानता है या नहीं है। तो पहले तो अनजान आदमी से बात करने में हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए और ख़ासकर वीडियो कॉल जैसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये नहीं कि किसी का अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ रहा है तो हम उसे उठा लें, या कोई हमें फेस टाइम कर रहा है जिसे हमें नहीं जानते हैं, तो हमें इस तरह किसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जान पहचान जो हमें पता है, जैसे रियल दुनिया में जिसको हम जानते हैं, तो उसी से कनेक्ट करना बेहतर है। हाँ, लेकिन कभी कभी काम के सिलसिले में या हमारी और ज़रूरती कम्युनिकेशन के लिए हमें कई बार बात करनी पड़ती है, पर हमें उसमें ध्यान रहना है, हमेशा सतर्क रहना है। जी, आपने कहा कि किसी भी अननोन जो वीडियो कॉल है उसको अवॉइड करना है, बट मैम आजकल इंटरनेट का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इंटरनेट पे वॉइस कॉल ही कर देते हैं, तो क्या वॉइस कॉल भी खतरनाक हो सकती है? देखिए, वॉइस कॉल पे आप बहुत किसी से भी बात कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसको बहुत सोच समझकर अपनी बिना कोई ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया बात कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोई ऐसी जानकारी बिल्कुल साझा ना करें जिसका आपको यकीन नहीं कि सामने वाला आदमी उसका क्या उपयोग कर सकता है। जी, तो अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई ऑनलाइन हमें परेशान कर रहा है, ये हम कैसे पहचानें? देखिए, आपको कोई आदमी ऑनलाइन कनेक्ट करके बार बार मैसेज कर रहा है, और कुछ मैसेज का ठीक है आपने जवाब देना सही समझा, आपने जवाब दे दिया। कुछ मैसेज आपको लगता है कि अब वो ज़रूरत से ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे वह इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं जो आप नहीं देना चाहते, तो आपको एक प्रेशर, अलग सा मानसिक प्रेशर सा महसूस होना तुरंत शुरू हो जाएगा। तो जहाँ वो अटपटा कुछ भी लगे तो वहीं उसको रोक दो। तो उस चीज़ को, क्योंकि हम सब में इतनी बुद्धि होती है कि सामने वाला कोई ऐसी बात पूछे जो हमें लगता है कि ये क्यों पूछ रहा है या ये क्यों पूछ रहे हैं, तो आप उस पर वहीं सतर्क होकर रोक दें। जी, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जहां पर युवा रहना बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके अनुभव से मैं जानूंगी मैम कि कौन सा ऐसा वर्ग है ज़्यादातर जो इन सभी झांसों में फंसता है और फिर वो शिकार हो जाते हैं? देखिए, एक हमारा युवा वर्ग, क्योंकि वो उनको एक्सपेरिमेंट करने की भी आदत होती है, क्योंकि हम क्यूरियस होते हैं हर कोई बाय नेचर, तो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, तो हम और हम में शायद जोश और जज्बा भी ज़्यादा होता है यूथ में, युवा में, तो वो चीज़ें रिस्क लेने की कोशिश भी करते हैं। तो लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं कि बहुत युवा इसमें इसके कारण परेशान हो जाता है, बार बार कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है, या वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गलती से दे बैठते हैं जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम आप देखिए, जितना हम रियल दुनिया में सतर्कता बरतते हैं कि सामने वाले आदमी से हम नहीं बात करेंगे, उसने अगर एक छोटी सी बात कही, तो यही सतर्कता हम क्यों नहीं रख सकते वर्चुअल वर्ल्ड पर। तो ऑनलाइन दुनिया में भी हमें उतना ही
वो रखना ज़रूरी है, जी। ध्यान रखना ज़रूरी जी। है। रश्मि जी, लोग अक्सर अपने इंटरेस्ट के लिए भी, कई बार फन के लिए भी लोगों से बात कर लेते हैं, अनजान लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और सोशल मीडिया पे एक्सेस अगर हमने पब्लिक किया हुआ है तो जानबूझकर भी हम प्रोफाइल अपनी पब्लिक करना चाहते हैं, लेकिन सामने से रिक्वेस्ट कभी आती है जिसमें पर्सन जो होता है वो वेल ड्रेस्ड होता है, कभी वो नेवी की फोटो दिखाई देती है, कभी किसी ऑफिसर की फोटो दिखाई देती है जी। जैसे ही लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, वहां से हाय, हेलो, हाउ आर यू के मैसेजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी। क्या जी। ये भी इशारा हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, हम ऑनलाइन दुनिया में हर कोई अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा देखा गया है कि आजकल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अपने आप को कोई भी रूप या रंग दे सकते हैं। जी। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके उनका मकसद ही ये होता है कि वो लोगों को पहुंचना और उनसे जितना वो बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनको प्रताड़ित करते करते उनसे पैसा निकलवाने की इनकी कोशिश रहती है। तो जो अननोन आदमी है उसकी प्रोफाइल को एक तरह से वेरीफाई किया जाए और आप उसको चेक करें। आप एक प्रोफाइल का उसको देख के अगर आप अपना ऑनलाइन वेरीफाई भी करें तो काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि इसकी फ्रेंड लिस्ट में और कौन है, कैसे दोस्त हैं। बहुत सारे तरह तरह के इंटरनेशनल लोग हैं, तो वो कैसे, क्यों, क्या, उसकी क्या आवश्यकता है। तो उतना ही हमें देखना है। मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आंख बंद करके अपना किसी से दोस्ती ना करें और सामने वाले की मंशा को समझें। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक बार उसकी फ्रेंड लिस्ट को जरूर देख लें, तो क्या ये साइबर अपराधी ऐसा भी करते हैं कि मल्टीपल लोगों के अगर फ्रेंड बन जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल है, जानकार है? ज़्यादातर हमने देखा है कि रिक्वेस्ट होगा कि आपके एक जानकार उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके 4 जानकार जुड़े हुए हैं, तो आप जानते भी नहीं उस आदमी को, आप उसको जोड़ लेते हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही क्या है। तो हमें कनेक्ट, अल्टीमेटली हर कोई कनेक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो हमें है कि हमें दोस्ती करनी है, लेकिन दोस्ती हमने किस लिए करनी है? अपने सुख के लिए करनी है, आनंद के लिए करनी है, ताकि हम अपनी कुछ चीज़ें शेयर करें। तो उससे बेहतर है कि जिसे आप जानते हैं वहाँ दोस्ती करना ज़्यादा महफूज है ना। अपने आप को सिक्योर भी तो करना है हमें। तो लोग फॉलोवर्स के पीछे लगे हुए हैं कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, वो एक तरीके से क्या उनको प्रस्ताव दे रहे हैं कि आओ हमारे देखिए, साथ? हर इंसान आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छी बात है आइडेंटिटी, हमें सबको रहता है कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी हो, लेकिन बहुत सारी दोस्त होने से हमारी आइडेंटिटी नहीं बनती है। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर देखा है कुछ जो अकेले जो रहते हैं, जिनके कम दोस्त हैं, बाहर आना जाना कम है, अक्सर ऐसे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। बाकी जिसका अपना सर्कल है, इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हम रियल दुनिया में अपने 2-3 दोस्त ज़रूर रख, ताकि अगर हमारी कोई भी ऐसी स्थिति है मानसिक, तो हम उससे बात करके बाहर निकल पाएँ और कभी इन चीज़ों में ना फंसें। तो ये जो उत्पीड़न है, इसको हम कैसे समझें और किस वक्त हमें लगे कि अब ये उत्पीड़न की तरफ जा चुका है, ये गलत है? जी देखिए, जैसे ही आपको कोई भी मैसेज करता है, आपको पता है कि सामने वाला कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको एकदम अटपटी लगी है, तो आपको तुरंत उसको ब्लॉक तो आप करते ही हैं, लेकिन उस नंबर को, उस प्रोफाइल को वहाँ रिपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। तो आप एक तो जो भी हैंडल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, वहीं पे रिपोर्ट करें, और साथ में अगर आपको लगता है ये उत्पीड़न ये आगे स्टेप निकल चुका है, तो साथ में आप 1930 या cybercrime.gov.in पे आप ज़रूर रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम रिपोर्ट करना नहीं करेंगे, रिपोर्ट सही जगह पर, तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये नहीं है कि आपको नहीं पता चल रहा कि आदमी क्या चाह रहा है, आपको पता चल जाता है, लेकिन कई बार हम उसको अनदेखा करते रहते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। तो पहले ही इंस्टेंस में पकड़ें और उस वहीं एक्शन लें। जी, लेकिन मैम बहुत सारे लोग जो एक्चुअली जेन्युइन है, जो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, उनको भी कनेक्ट करने के लिए आजकल लोगों को इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो है उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर किसी का फोन नंबर हमारे पास नहीं होता बिजनेस के लिए। और अब जब हम उस प्रोफाइल पर जाकर किसी को मैसेज कर ही रहे हैं, फॉर सपोज मुझसे ही कोई बात करना चाहे, तो हम उसकी प्रोफाइल में क्या देखें? क्या सिर्फ ब्लू टिक होना ही एक पहचान है, या फिर जो उनकी गतिविधियां हैं उनकी थ्रू आउट प्रोफाइल वो चेक करें? देखिए, आप ये एक बहुत ही कॉमन सेंस
की बात है कि जब भी हम किसी आदमी के बात करते हैं, या हम कॉलेज में अगर जा रहे हैं, जैसे कि कॉलेज में हमने देखा है ये सामने एक हमारे साथ कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो हम दोस्ती करने से पहले हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि इसके क्या इंटरेस्ट हैं, ये बाकियों से कैसे बात कर रहा है, इसका क्या आने जाने का तरीका है, ये अपने काम कैसे कर पाता है। तो उसी चीज़ों को हम देखते हैं कि उसके मन में क्या रहता है, वो कितना बातें बता पाते हैं। इन चीज़ों को देख के ही हम दोस्ती करते हैं। तो ऑनलाइन दुनिया में भी हमें ये देखना ज़रूरी है कि इसकी प्रोफाइल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है एक बार जाके, कि इसकी ये क्या शेयर करता है कंटेंट, कितने लोग, किस तरह के लोग इसकी को लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। तो वो सारी एक प्रोफाइलिंग जिसको कहते हैं वो करना हर किसी को आना चाहिए। मतलब मानसिकता को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हर एक मैसेज का, हर एक चीज़ की शिकायत करना ज़रूरी है या इसकी भी कोई कैटेगरी है? देखिए, आप हर प्रकार का मैसेज कह सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टिंग के तरीके की किस तरह की रिपोर्ट करने वाली बातें, जिसमें 7-8 पॉइंट्स होते हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दिए होते हैं कि आप सेल्फ रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कहा जाता है इसको, वो मौजूद है। अब अगर ऐसी चीज़ है जहाँ उसने कोई एकदम आपको पता है कि ये तो क्राइम ही है, या ये तो हमें झांसा दे के हमसे इसने मेरे से पैसे निकाल लिए, या मेरी ये फ़ोटो ले ली जो मुझे नहीं देनी चाहिए थी, इस तरह के संगीन तरह के आप 1930 cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट करें, तुरंत रिपोर्ट करें। और साथ ही साथ रिपोर्ट करने के अलावा जो आपके असल दुनिया में दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको ज़रूर बताएं। तो रश्मि जी, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ चल रही है, लेकिन ये वक्त है हमारे कुछ लिसनर्स के साथ जुड़ने का, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए ले लेते हैं पहला कॉल, जानते हैं कौन है फोन लाइन पे। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, मैंने अपनी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी और फेक प्रोफाइल से मेरे को गंदे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मुझे थ्रेट कर रहे हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो इसमें जो फेक प्रोफाइल से आपको इनको कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस प्रोफाइल को और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें तुरंत, ये ज़रूरी है। साथ ही जो इस सोशल मीडिया हैंडल का सेल्फ रिपोर्टिंग है, वहाँ भी ये चीज़ रिपोर्ट करें। दोनों जगह रिपोर्ट करना ज़रूरी है। जी। तो अगर किसी ने हमारी फेक प्रोफाइल बना ली है, वो हमें अक्सर मैम पता चल नहीं पाता। क्या इसके भी कोई तरीके हैं कि हमें पता चल जाए कि फेक प्रोफाइल बन गई? देखिए, उसका तरीका तो यही है कि आप कोई चीज़ सर्च करते रहें कि आपकी कोई प्रोफाइल कहीं और कहीं नहीं बनी हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और फेक प्रोफाइल बन गई है, तो वो उसको रिमूव करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आप उसको रिपोर्ट करें, 3-4 जगह से रिपोर्ट कराएंगे तो वो रिमूव हो जाता है। अगर सोशल मीडिया हैंडल भी आपकी कही बात जो जेन्युइन है नहीं मानता, तो एक gac.gov.in साइट है जिसके अंदर भारत सरकार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है। एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है MIT के अंदर, जो हमारा मंत्रालय है, वो उस पे जाकर आप अगर अपना वहाँ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हर तरह की सेल्फ रिपोर्टिंग को भी देखते हैं। जहाँ पे सेल्फ रिपोर्टिंग किया नहीं मान रहे जो सोशल मीडिया की, ये प्रोफाइल मेरी फेक और हटनी चाहिए और नहीं हट रही, या ऐसी पोस्ट हटनी चाहिए जो नहीं हट रही, जो एक क्राइम है, तो वो cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें। साथ ही GAC पे भी रिपोर्ट करें, क्योंकि GAC में हर महीने में मीटिंग होता है और वो निकाल के सारी बाकायदा एक्शन लिया जाता है। अगर सब चीज़ें हर किसी को पता नहीं है और पहला दिमाग में ख्याल सिर्फ ये आता है कि हम किसी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट करा दें, वहाँ से मदद मिल जाती है? बिल्कुल मदद मिलती है, बट आप जो सोशल मीडिया की दुनिया पे है, तो आई थिंक साइबर दोस्त फॉलो करना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो साइबर दोस्त फॉलो करने की यहाँ पर मैम ने ये सलाह दी है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी सतर्कता, कि हम कितने जागरूक हैं इस विषय को लेकर। यदि सोशल मीडिया ही हैक हो जाए तो क्या हम उसे खुद से फिर ठीक कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैक हो जाए, आपके पास जो कंट्रोल्स हैं आप उसको रिमूव करके वो प्रोफाइल को दोबारा अपनी प्रोफाइल को सेट करने की कोशिश करें। उसमें पूरा स्टेप्स हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि आपने प्रोफाइल डिलीट करके आप दोबारा उसको इंस्टॉल करें। और अब है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो उस प्रोफाइल पे थी जिसको आपको रिट्रीव करनी है जी, तो आप जो कंसर्न सोशल मीडिया उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक बार जब वो वेरीफाई कर लेते हैं तो वो आपकी मदद करके आपका
खोया हुआ जितना कंटेंट या कुछ भी है तो वो वापस हो जाता है। मतलब आजकल तो यही डर लगता है कि इतने सारे फॉलोवर थे, इतनी सारी पोस्ट सब चली जाएंगी, लेकिन वो सब वापस मिल जाते हैं। हाँ, देखिए ये सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन सिस्टम्स को आप कोई भी चीज़ मशीन या टूल यूज़ करते हैं तो पहले यूज़र मैनुअल देखते हैं, हमेशा देखते हैं ना कोई भी नया। तो इसी तरह इनका सबका यूज़र मैनुअल है, तो वो आप जब कोई भी करना है तो आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए और वो सिस्टम में मौजूद है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक और हमारे लिसनर दर्शक के साथ जुड़ने का। ले लेते हैं उनका प्रश्न। मेरा सवाल ये है कि अगर हम वीक पासवर्ड रखते हैं और प्राइवेसी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या उससे भी साइबर फ्रॉड हो सकता है? देखिए जो प्राइवेसी सेटिंग है और वीक पासवर्ड है, पहली बात तो जब भी हम प्रोफाइल बनाएं तो मैंने जैसे कहा था कि पूरा उसका मैनुअल जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अकाउंट सेटिंग्स जो हैं वो क्या हैं, अकाउंट सेटिंग्स में कैसे अपने आप को कहाँ कहाँ सिक्योर करना है, आपको वो गाइड मिलता रहता है। तो जहाँ प्राइवेसी सेटिंग है तो प्राइवेसी सेटिंग को आपने अपना कंप्लीट करना है और इंश्योर करना है कि आपकी सेटिंग्स जो हैं वो बाकायदा ढंग से बनाई गई हैं, प्राइवेसी इंश्योर्ड है। और दूसरा साथ ही हमें ये भी करना है कि पासवर्ड जो है उसको जैसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो आप एक कैरेक्टर शब्द का और एक कैरेक्टर नंबर का आपको दोनों जोड़ के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने हैं। और ये भी अच्छा रहेगा कि आप पासवर्ड कुछ कुछ टाइम बाद बदलते भी रहें। तो सेटिंग्स इसलिए कंप्लीट प्रोफाइल बनाने समय अपना सारा अकाउंट सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स उसको ढंग से पढ़ें, उसको बनाएं और पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए ध्यान रखनी। आजकल मोबाइल की दुनिया में हम लोग जीते हैं तो ये सावधानी हमें खुद ही बरतनी होगी। रश्मि जी, अगला सवाल है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल में रहते हैं, उनका बहुत सारा काम होता है स्कूल का भी और फिर थोड़ा बच्चों को आजकल चाहिए फ़न के लिए भी। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी गेमिंग खेलते हैं, करते हैं, उनका भी ऑनलाइन उत्पीड़न हमने देखा है और कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिए। बच्चों के उत्पीड़न को लेकर आपका क्या कहना है? जी देखिए, एक तो बच्चों का जो उत्पीड़न है ये उनके जो आसपास उनके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको बार बार बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना। और ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पूरी तरह बच्चों के लिए महफूज नहीं है, क्योंकि वो खुद ही 13-14 साल से कम बच्चों के लिए नहीं बने हुए हैं। तो जो पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा आपकी कौन सी गेम खेल रहा है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। और फिर बच्चों को ये हिदायत देने की ज़रूरत है कि आप किसी अननोन व्यक्ति से चैटिंग नहीं करें, सिर्फ गेम खेल रहे हैं गेम खेलें, क्योंकि अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पाए गए हैं जो कि एक चैटिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं जहां उनका कंटेंट या उनसे ऐसे कार्य कराने की कोशिश की जाती है जो बिल्कुल ही एक क्राइम है। तो इसमें रोल बच्चे के टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स का बहुत आ जाता है कि वह अपने बच्चों को बताते रहें, गाइड करते रहें टाइम टू टाइम। ऑनलाइन उत्पीड़न पर क्या किसी सजा का भी प्रावधान है? बिल्कुल है। ऑनलाइन उत्पीड़न जितने कई तरह के क्राइम हैं, स्टॉकिंग है, और आप ये देखें जितना आपके जहाँ पे आपका कंटेंट शेयर हो गया, प्राइवेट इमेजेस शेयर हो गई, ऑब्सीन इमेजेस शेयर हो गई, नॉन कंसेंशुअल इमेजेस शेयर हो गई, या बच्चों के रिलेटेड तो बहुत ही संगीन क्राइम है। तो वो कई हमारे नए जो कानून हैं और पॉक्सो है उनमें सब में कवर होता है और हमारे आईटी एक्ट में सब में कवर किया है। जी, तो मैम कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसको लगता है कि क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है? यदि हम खुद भी अपनी कोई पोस्ट ऐसी शेयर कर ही दें जो हमें नहीं करनी और उसका कोई मिसयूज़ कर ले, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें भी ध्यान रखनी है? देखिए, आपका फेक प्रोफाइल, आपका हैकिंग होना, ये भी क्राइम है। और आपकी आपत्तिजनक कोई तस्वीरें हैं, पर्सनल तस्वीरें हैं जो आपत्तिजनक हैं, और वो भी एक क्राइम है। जी, तो डर लगे तो सबसे पहले किससे बात करनी है? मैं बार बार कहूँगी कि अपने दोस्त और अपने पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर रिपोर्ट करना, प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करना, 1930 पे रिपोर्ट करना, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करना, और अपने आप को किसी ना किसी से अपनी बात ज़रूर रखना। अंत में बस एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, आपकी क्या एक सजेशन होगी, क्या एक मैसेज होगा सो दैट वो किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे? जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही हमें एक मंत्र मिला हुआ है कि रुको, सोचो और
तब लो एक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है। डर, लालच और लापरवाही, ये तीनों चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। तो हमेशा हर कार्य रुक के सोच के ही करना चाहिए। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि साइबर दोस्त ज़रूर फॉलो करिए। जी, तो साइबर दोस्त को ज़रूर हमें फॉलो करना है और ज़रूर रुककर सोचना है कि सामने वाला क्या हमारे हित के लिए बात कर रहा है या फिर वो किसी ना किसी मकसद के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आज हमें रश्मि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं उम्मीद करूंगी कि इन सभी जानकारियों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और सतर्क रहेंगे। रश्मि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया में सुविधा भी है, अवसर भी है, लेकिन इसके साथ साथ है साइबर फ्रॉड भी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी किसी भी निजी चीज को सुरक्षित कैसे रखते हैं। इसके लिए जरूरी है आपको सतर्क रहना, सुरक्षित रहना। इसी उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में हम आपको फिर से जानकारी देंगे किसी और नए विषय पर नए अतिथि के साथ। तब तक सुनते रहिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। बस अपना